दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों आज टाटा नैनो का वीडियो है। तो आज इस वीडियो में हम आपको एक इशू मेरे टाटा नैनो के साथ हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इशू क्या है मैं आपको दिखाता हूं, पहले देख लीजिए। अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करने वाला हूं। स्टार्ट किया गाड़ी को। अभी देखिए स्टीयरिंग व्हील को मैं घुमाऊंगा तो एक अजीब किस्म का साउंड आता है। सुनाई दे रहा है आपको? कट 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 करके एक साउंड आ रहा है। देखिए ये साउंड क्यों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, और ये साउंड कहाँ से आ रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। गड़क 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 करके एक साउंड आ रहा है। देखिए तो इसको ही आज मैं दिखाने के लिए टाटा मोटर्स के जो सर्विस सेंटर है बर्धमान में, वहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ। मैं यहाँ का एक लोकल सर्विस सेंटर से बात किया था इस इशू को लेके कल। तो उन लोगों ने चेक करके बोला कि ये इसका जो स्टीयरिंग असेंबली है या स्टीयरिंग शाफ्ट जो भी है, टेक्निकल टर्म मुझे उतना पता नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। शायद उसका जो बॉल बेयरिंग या कुछ इश्यूज हुआ है जो कि चेंज करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ गाड़ी का जो शॉक एब्जॉर्बर्स है, शॉक एब्जॉर्बर्स में भी कुछ प्रॉब्लम आया है। मतलब इधर कुछ प्रॉब्लम आया है इसके चलते। सो दैट इज द थिंग। और एक चीज मैं आप लोग को दिखाऊं, ये जो गाड़ी का जो गैप है ना, ये गैप, ये और इसका बीच का जो गैप है ये भी बहुत कम हो गया है। आई डोंट नो क्यों। जब भी मैं टर्न ले रहा हूँ ना, ये टायर जाके इसमें टकरा रहा है और एक अजीब किस्म का एक आवाज़ आ रहा है। ये भी दिखाना पड़ेगा कि इसका गैप इतना कम क्यों हो गया है। इसका देखिए गैप कितना है, इतना सा है गैप। और दूसरी तरफ का टायर का अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका गैप देखिए बड़ा है, इतना बड़ा है। राइट हैंड साइड टायर का गैप छोटा हो गया और ये बड़ा है। तो ये दिखाना पड़ेगा मुझे। और इसके साथ साथ ये वाला लाइट काम नहीं कर रहा, ये भी दिखाना पड़ेगा। और लास्ट टाइम जब मैं सर्विसिंग किया था, ये डोर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, डोर ठीक तरह से लग नहीं रहा था। तो उन लोगों ने ठोक के क्या क्या मालूम नहीं है, तो अभी डोर को बहुत जोर से लगाना पड़ता है तब भी ये लॉक होता है। तो इसको भी दिखाना पड़ेगा। टोटल 3 प्रॉब्लम मैं अभी फेस कर रहा हूँ अपने गाड़ी में। तो बस यही चेक करवाना है और चलते हैं वहाँ पे जाके दिखाते हैं, देखते हैं वो लोग क्या एस्टिमेट देता है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ पे करवाना है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा, पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नए वीडियोस अपलोड करता हूं। और आप मुझे दूसरे सोशल मीडियाज में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाड़ी का वाइब्रेशन बढ़ गया है, उसके बाद जर्किंग भी बढ़ गया है। मतलब स्मूथ राइड जो पहले होता था वो नहीं हो रहा है। और जब भी मैं कोई गड्ढे के ऊपर से निकलता हूँ या बम्पर के ऊपर से निकलता हूँ ना गाड़ी को, तो गाड़ी झटका देता है। लगता है कि गाड़ी किसी पत्थर के ऊपर से गुजरा है या गाड़ी जाके किसी पत्थर के ऊपर टकराया है, ऐसा फीलिंग होता है। तो यही सब दिखाना पड़ेगा और देखते हैं। अचानक ये प्रॉब्लम्स आए। 35,000 किलोमीटर चला है गाड़ी अभी तक, 40,000 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। तो आई डोंट नो अभी से ही क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रहा है गाड़ी में। ऐसा नहीं कि मैं बहुत रफ चलाता हूँ, बहुत प्यार से चलाता हूँ। देखते थे कि अभी एक बम्पर से गुजरा ना, मेरे पैर में लगा, खट करके एक साउंड आया। देखते हैं क्या बोलते हैं वो लोग। और लगता है मोटा खर्चा होने वाला है, देखते हैं। गाड़ी चलाने में पहले जो एक स्मूथ राइड होता था वो नहीं हो रहा है। सेकेंडली हाईवे पे जब हाई स्पीड में स्टीयरिंग हार्ड नहीं हो रहा है, स्टीयरिंग फ्री रह रहा है।
So that is a big challenge. देखिए ये बम्पर आया ना, स्पीड ब्रेकर आया, खड़क करके लगेगा। आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा पैर में लगा। और ये हर वक्त नहीं लग रहा है, ये कभी कभार लग रहा है। पर्टिकुलर एक एंगल में जब भी गाड़ी ये स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहा है तभी ऐसा फीलिंग हो रहा है, और उछल भी रहा है गाड़ी। टर्निंग के वक्त जब भी मैं ब्रेक दबा रहा हूँ ना, तभी लग रहा है कि किसी के साथ मेरा गाड़ी का जो व्हील है वो टकरा रहा है। अभी हाईवे पे चल रहे हैं। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखिए स्टीयरिंग व्हील कितना लाइट हो गया है। पहले इतना लाइट नहीं था। पहले जैसे जैसे स्पीड बढ़ता था वैसे वैसे ये स्टीयरिंग व्हील हार्ड होता था। अभी हार्डनेस का कोई नामो निशान ही नहीं है। आई कैन इजीली स्विंग द स्टीयरिंग व्हील। सो दिस इज, ये एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवे। इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ड्राइविंग का। मतलब कभी भी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न। आई मीन आई थिंक एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द स्टीयरिंग असेंबली ओनली। तो चलिए अभी एक सर्विस सेंटर पहुंचते हैं, उसके बाद आप लोग के साथ बात करते हैं कि व्हाट आर देयर फाइंडिंग्स। अब सर्विस सेंटर के अंदर तो वो लोग तो शूटिंग करने नहीं देंगे एज पर द न्यू प्रोटोकॉल। कोई भी सर्विस सेंटर, कोई भी गाड़ी का सर्विस सेंटर अभी करने नहीं देते रहते। गियर भी थोड़ा नोची लग रहा है, डोंट नो गियर ऑयल चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये सब मैं सोचा था कि नेक्स्ट सर्विस जब मैं करवाऊंगा तब देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये जो तीनों इश्यूज है इसको सॉल्व करवाना है। एक वीक से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ। इनिशियली उतना नहीं हो रहा था, अभी कल तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। इतना साउंड हो रहा है जब भी मैं स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहा हूँ, जब भी मैं रोटेट कर रहा हूँ साउंड हो रहा है स्टीयरिंग व्हील में। और स्टीयरिंग व्हील इतना लाइट हो गया है कि हाई स्पीड मतलब 60 के ऊपर तो चलाने में भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है। चलिए आ गया सर्विस सेंटर, अभी देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं इन लोगों के साथ बात करने के बाद। दोस्तों गाड़ी इन लोगों ने चेक कर लिया। चेक करके what they found was that there is a problem with the steering rack assembly. स्टीयरिंग रैक में पूरा जंग हो गया है, मतलब पूरा रस्टिंग हो गया है, इसलिए they are going to replace it. Along with that they are going to replace the lower arms of the wheels. पहले दो पहिए का जो लोअर आर्म है वो भी वो लोग चेंज करने वाले हैं। बाकी इन लोगों ने बोला कि सब सही है, शॉक एब्जॉर्बर भी सही है। सो आई हैव आस्क्ड देम टू कीप द कार विद देम। एंड जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पीछे ही है टाटा मोटर की जो सर्विस सेंटर। मैं रास्ते के इस तरफ आ गया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से टोटो लेना है, टोटो लेके घर जाना है। तो अभी देखते हैं। दे टोल्ड इट विल टेक 10 days टाइम, क्योंकि दे हैव टू ऑर्डर द स्टीयरिंग रैक and the lower arms. They have given me an estimate of around close to 16,000 rupees including labor charge. So which can reduce also, which might reduce, which may not reduce. So they have given me an estimate. तो अभी देखते हैं। So I have kept the car with them. 2 week का टाइम उन लोगों ने मांगा है, 10 दिन बोला है, तो मैं 2 week पकड़ के चल रहा हूँ। तो उसके बाद जिस दिन डिलीवरी मिलेगा गाड़ी का उस दिन बात करेंगे आप लोगों के साथ। आप लोग को फीडबैक देंगे कि कैसा है क्या नहीं है, और बीच में अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। हाईवे के ऊपर हूँ इसलिए ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अभी तक दिस इज़ व्हाट द अपडेट इज़। तो मिलते हैं फिर जब हमको गाड़ी का डिलीवरी मिले। ठीक है, चलिए।